हाय गाइस, आप लोगों को 18वीं लोकसभा का महापर्व बहुत बहुत मुबारक हो। इलेक्शन ट्रेनिंग में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर कमर अली एडवोकेट। आइए कुछ सवालों को हल करके देखते हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, BU1 या BU2 कहाँ अंकित लिखा है? अंकित है यानी लिखा है, तो ये थंबनेल पे है। दूसरा सवाल मैं आपको फास्ट बताऊंगा, BU में नोटा बटन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कि अंत में होता है। BU यानी बैलेट यूनिट पर एड्रेस टैग के अलावा और कौन सा पेपर सील लगा होता है? आंसर है पिंक पेपर सील। स्पेशल टैग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर है CU में। मॉक पोल कब किया जाता है? तो इसका आंसर है वास्तविक मतदान के 90 मिनट पहले। सही क्रम कौन सा होगा? तो ये अंत वाला होगा, क्लोज रिजल्ट क्लियर। CRC से आप लोग इसको याद रखेंगे, CRC, बस शॉर्टकट में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉक पोल के दौरान कम से कम दिखावटी मतों की संख्या कितनी होगी? आंसर है कम से कम 50 होनी चाहिए। 64 प्रत्याशियों नोटा सहित की स्थिति में दिखावटी मतों की संख्या कितनी होगी? तो कम से कम 64 या 65 रख सकते हैं। 17 का मतदाता रजिस्टर का संधारण कौन करता है? तो ये P2 करता है। मतदान केंद्र से कितने मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू होती है? ये 100 मीटर की परिधि की बात है। ग्रीन पेपर सील का इस्तेमाल CU के किस भाग में होता है? ये इनर डोर पे होता है। EVM का सही संयोजन क्या होता है? BU, VVPAT, CU। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वास्तविक मतदान के दौरान मशीन में खराबी आने पर मॉक पोल में कितने मत डाले जाएंगे? तो फिर दोबारा कम से कम 50 डालने पड़ते हैं। मॉक पोल के समय यदि कोई मशीन खराब होता है तो कौन सा मशीन को बदलेंगे? जो खराब है बस उसी को बदलेंगे। CU पर अगर लाल बत्ती बिजली लैंप जलता है तो कौन सा बटन काम कर रहा है? ये क्लोज बटन काम करता है। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कौन सा प्रपत्र यानी फॉर्म प्रयोग होता है? ये प्रपत्र 10 होगा। EVM कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते समय पावर स्विच की स्थिति क्या होगी? तो पावर स्विच ऑफ करके ही काम करना चाहिए। जैसे हम लोग मोबाइल का चार्जर भी अगर डालते हैं तो स्विच को ऑफ करके चार्ज को डालते या निकालते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मैं 25 क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। EVM ऑन करते समय VVPAT नॉब की स्थिति कैसी होती है? वर्टिकल यानी कि खड़ा होती है। वोटिंग कंपार्टमेंट में VVPAT BU में किस ओर रहेगा? तो ये बाईं ओर रहेगा। जो लोग बैठे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके तरफ से बाईं ओर होगा। एपिक छोड़कर मतदाताओं की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसका लिस्ट आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। वास्तविक मतदान के दौरान यदि CU में लिंक एरर प्रदर्शित होने पर क्या करेंगे? तो EVM मशीन कनेक्टर केबल की जांच करेंगे। कहीं न कहीं कनेक्शन में कोई गड़बड़ है तो एरर आ रहा है। मॉक पोल के बाद का क्रम सीक्वेंस क्या होता है? तो ये CRC होता है, उसके बाद स्विच ऑफ होता है और फिर सीलिंग किया जाता है। 23वां सवाल है कि मतदान समाप्ति पर CU की गतिविधि का सही क्रम सीक्वेंस क्या होता है? क्लोज, फिर टोटल, फिर स्विच ऑफ। आपको कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। क्लोज, फिर टोटल, उसके बाद लास्ट में स्विच ऑफ कर देना है। मतदान संबंधी घोषणा की किस पार्ट में मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर आवश्यक जरूरी है? अच्छा हो कि सभी पार्ट में कर दिया जाए। अब मॉक पोल के पर्ची को किस रंग के लिफाफे में डाला जाता है? काले में। तो इस तरह से गाइस मैंने आप लोगों को सारे सवाल का हल बता दिया है। अब आप लोग आसानी से इलेक्शन करा सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।